हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। चाइना जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के लिए, वहीं दूसरी ओर उसके रिलेशंस दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर यूएसए और चाइना के बीच के रिलेशन में बहुत बड़ी खाई देखने को मिल रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर रहा है। दुनिया के 65 से ज़्यादा देश WHO में ये मांग कर चुके हैं कि ये पता लगाया जाए कि आखिर कोरोना वायरस का सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन क्या है। इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, जिससे ये पता चले कि इसके लिए कौन सा देश जिम्मेवार है। हालांकि सबको ये पता है, सबका ये मानना है कि चीन का वुहान शहर ही कोरोना वायरस का सेंटर है। इन सब के बीच चाइना क्या कर रहा है? चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत साउथ चाइना सी से होती है, जहां पे वो वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया पर दादागिरी दिखा रहा है। साथ ही साथ हांगकांग में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखा है। हांगकांग चाइना का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है जो कि डेमोक्रेटिक है। वहाँ की अपनी करेंसी है, अपना झंडा है। साथ ही साथ वहाँ के लोग खुद को ब्रिटिशर्स मानते हैं, क्योंकि वो एक ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी है। और जब ब्रिटिश वहाँ से जाते हैं तो 99 ईयर्स के लिए लीज पर चाइना को, हांगकांग को देकर जाते हैं। खैर, अभी बात करते हैं इंडिया की। चाइना जो इंडिया के साथ स्टैंड लेकर बैठा हुआ है, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। अभी हाल ही में 6 जून को इंडिया और चाइना बॉर्डर के स्टेटस को लेकर हाई लेवल आर्मी टॉक हुई थी, जो कि 6 जून को चुशुल में हुई थी, जिसका स्टेटमेंट 9 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जारी किया, जहां ये बताया गया कि अप्रैल के स्टेटस को दोनों देश मेंटेन करेंगे और पहली जैसी स्थिति को बनाए रखेंगे। लेकिन यहां पर चाइना ने गलवान वैली की बात नहीं करी है, जहां पर 5 जून से ही PLA के सैनिकों ने इनकर्जन शुरू कर दिया था। ये जो पूरी सिचुएशन है जो लद्दाख में चल रही है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सिक्किम में चाइना ने इनकर्जन किया था, जो नाकुला के पास हुआ था, जहां पर 150 चाइनीज़ और भारतीय सैनिकों में झड़प हुई थी, जहां 11 चाइनीज़ सैनिक और 4 भारतीय सैनिक घायल हो गए थे। अभी जो हम बात करते हैं वो लद्दाख की करते हैं। LAC के पास 23 ऐसे एरियाज़ हैं जो विवादित हैं। लद्दाख में ये एरियाज़ हैं डेमचोक, ट्रिग हाइट, डेमचुले, पैंगोंग सो, चुमार और स्पेंगुर गैप। अभी जो सिचुएशन है वो डेमचोक में चल रहा है। 2017 में भी इनकर्जन देखने को मिली थी सिक्किम के पास डोकलाम में। हाँ, ये विवाद क्यों होते हैं? इसके पीछे रीज़न है कि LAC का जो एरिया है अभी तक डीमार्केटेड नहीं है, चिन्हित नहीं किया गया। तो वहाँ के लोग BDCA, बॉर्डर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के बनाए हुए प्रोटोकॉल को ही मानने की बात करते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। LAC के डीमार्केशन के लिए चाइना भी अग्री नहीं करता है, क्योंकि वो प्रसार की नीति को अपनाता है। देखिए, इस मैप में ये पूरा रीजन, ये इंडिया का मैप है, ये पूरा रीजन इंडिया का है। लेकिन 62 के युद्ध के बाद ये पूरा एरिया चाइना के कंट्रोल में है। अभी ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पे एक रीजन है गलवान वैली, और एक रोड है दौलत बेग ओल्डी, जो काराकोरम रीजन को जोड़ता है, जो कि जहां पर हमारे भारतीय सैनिक तैनात हैं। और अगर इस गलवान वैली पे चाइना का अधिकार हो जाता है इस रीजन में, तो फिर हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए चाइना अभी फ़िलहाल यहाँ एक सड़क बना रहा है। चाइना की जो PLA ट्रूप है, पीपल लिबरेशन आर्मी की जो ट्रूप है, वो 3 किलोमीटर अंदर आ चुकी हैं ईस्ट ऑफ गलवान वैली। साथ ही साथ यहाँ पर एक पैंगोंग लेक है, जो कि इस तरीके से है। यहाँ पर 8 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अप एंड डाउन्स हैं, जहाँ पर इंडिया का क्लेम है कि LAC का पोजीशन ये है, और चाइना कहता है कि LAC इस पॉइंट से जाता है, फिंगर 2 से होकर जाता है। इसके बीच पहले ऐसा हुआ करता था कि इंडिया की जो आर्मी है पेट्रोलिंग करती थी 8 फिंगर तक करती थी। चाइनीज़ ट्रूप्स अभी इस 4th वाले फिंगर पे आ चुकी है और इंडियन फोर्स को 4 से आगे नहीं जाने दे रही है।
ये जो रीजन है ये 3 से 4 किलोमीटर तक का रीजन है। यहाँ पे चाइनीज़ फोर्स अपनी टेंट बना रही है, यहाँ पे हाईली मिलिटराइजेशन की जा रही है। यहाँ पर फाइटर बॉम्बर, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस रडार, जैमर्स और 5000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं। इंडिया ने भी रेस्पॉन्स में बॉर्डर पे अपनी आर्मी तैनात कर रखी है। साथ ही साथ मैकमोहन लाइन पर जो अरुणाचल प्रदेश में है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। कोविड-19 को ग्लोबली फैलाने के लिए चाइना को दोष दिया जा रहा है और बहुत सारे देश चाइना से नाराज़ हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं चाइना को छोड़कर इंडिया में या फिर बाकी सारे एशियाई देशों में जा रही हैं, जिसकी वजह से चाइना चिढ़ा हुआ है। अभी देश में बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पर चाइना के जो गुड्स हैं, वहाँ के जो फ़ोन हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है। तो क्या यह पॉसिबल है? वोकल फॉर लोकल, क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर लें? लद्दाख के जो एक शिक्षाविद हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने चाइनीज़ एप्लीकेशंस और गुड्स को बॉयकॉट करने की बात कही है। आपको बता दूं कि $70 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से और सिर्फ 16 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, अगर हम इसकी शुरुआत करें बॉयकॉट करने की, तो लॉन्ग रन में आगे चलकर ये फ़ायदा दे सकता। अभी तो इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत बनने में इसे मजबूती मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।